तमिलनाडु की सियासत से बड़ी खबर है। एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए घोषित गठबंधन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। एआईएडीएमके महासचिव पलानी स्वामी यानी ईपीएस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का खंडन करते हुए साफ कर दिया है कि यह गठबंधन सिर्फ चुनाव के लिए है और 2026 के बाद तमिलनाडु में कोई गठबंधन सरकार नहीं बनेगी। लेकिन पलानी स्वामी ने इस तरह क्यों खंडन किया, यही जानने की बात है। पिछले हफ्ते चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि एआईएडीएमके और बीजेपी मिलकर 2026 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। शाह ने यह भी कहा था कि इस गठबंधन का नेतृत्व तमिलनाडु में ईपीएस करेंगे, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अगुवाई करेंगे। लेकिन अब ईपीएस ने इस बयान को सिरे से खारिज कर दिया है। विधानसभा से बाहर निकलते वक्त पत्रकारों से बात करते हुए ईपीएस ने कहा, आप लोग गलत व्याख्या कर रहे हैं और शब्दों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कृपया ऐसा करना बंद करें। उन्होंने साफ किया कि अमित शाह ने गठबंधन सरकार की बात नहीं की थी, बल्कि सिर्फ यह कहा था कि गठबंधन चुनाव में जीत हासिल करेगा। ईपीएस ने जोर देकर कहा कि यह गठबंधन केवल 2026 के चुनाव के लिए है, न कि सत्ता साझेदारी के लिए। ईपीएस का यह बयान तमिलनाडु की सियासत में नई बहस छेड़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि तमिलनाडु में 1967 के बाद से डीएमके और एआईएडीएमके ने कई दलों के साथ गठबंधन किए, लेकिन कभी गठबंधन सरकार नहीं बनाई। विश्लेषकों के मुताबिक तमिलनाडु के लोग गठबंधन सरकार की अवधारणा से परिचित नहीं हैं और उन्हें इस तरह के सत्ता के एकीकरण पर संदेह है। आपको बता दें कि एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन 2023 में टूट गया था, जब एआईएडीएमके ने बीजेपी के तमिलनाडु अध्यक्ष के अन्नामलाई के रवैये को लेकर गठबंधन से बाहर निकलने का फैसला किया था। लेकिन हाल के महीनों में दोनों दलों के बीच फिर से गठबंधन की बातें तेज हुईं। मार्च 2025 में ईपीएस और अमित शाह की दिल्ली में मुलाकात के बाद इसकी अटकलें और बढ़ गई थीं। 11 अप्रैल को शाह ने औपचारिक रूप से गठबंधन की घोषणा की और उसी दिन बीजेपी ने अन्नामलाई को हटाकर नयनार नागेंद्रन को नया तमिलनाडु अध्यक्ष नियुक्त किया। ईपीएस का यह बयान एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन की भविष्य की रणनीति पर सवाल खड़े कर रहा है। क्या यह गठबंधन 2026 में डीएमके को सत्ता से बेदखल कर पाएगा या फिर दोनों दलों के बीच मतभेद गठबंधन को कमजोर करेंगे? बहरहाल तमिलनाडु में इस समय राजनीतिक गतिविधियां चरम पर हैं। डीएम के प्रमुख और मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राज्य की ज्यादा ऑटोनॉमी की मांग करते हुए अपना आवाज तेज कर दी है। दूसरी तरफ इसके तमिल सुपरस्टार विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम टीवीके ने भी अपनी सक्रियता बढ़ाई है। विजय ने अपनी पार्टी के दूसरे स्थापना दिवस पर मन्नपुरम में एक बड़ी रैली की, जिसमें उन्होंने सत्तारूढ़ डीएमके पर जमकर हमला बोला और कहा कि एक परिवार राज्य को लूट रहा है। हालांकि डीएमके और एआईएडीएमके दोनों ने विजय की विचारधारा को खारिज करते हुए इसे नकल और मौजूदा राजनीतिक रुखों की मिलावट बताया है। विजय को भाजपा समर्थक विश्लेषक तमिलनाडु की नई उम्मीद करार दिया है, लेकिन गठबंधन की मजबूती के कारण उनकी पार्टी के लिए चुनौतियां बढ़ सकती हैं। दूसरी ओर डीएमके और केंद्र सरकार के बीच तनाव भी बढ़ा है। सीएम एम के स्टालिन ने डिलिमिटेशन, लोकसभा और विधानसभा सीटों के पुनर्गठन के मुद्दे पर चेन्नई में 7 राज्यों के नेताओं की एक बैठक बुलाई, जिसमें पंजाब, ओडिशा और बंगाल के नेता शामिल हुए। स्टालिन और डीएमके का कहना है कि जनसंख्या के आधार पर डिलिमिटेशन से दक्षिणी राज्यों को नुकसान होगा। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नई शिक्षा नीति तमिलनाडु पर हिंदी नहीं थोपती, लेकिन डीएमके इसके विरोध को राजनीतिक कारणों से कर रही है। तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ आंदोलन का गहरा प्रभाव रहा है। 1967 से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का दबदबा था, लेकिन 1967 के चुनाव में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके ने कांग्रेस को हराकर सत्ता हासिल की। तब से डीएमके और एआईएडीएमके, जो 1772 में एआईडीएमके ने डीएमके को हराकर सत्ता हासिल की, रामचंद्रन एमजीआर द्वारा स्थापित की गई थी, राज्य की राजनीति में प्रमुख ताकतें रही हैं। दोनों पार्टियां बारी बारी से सत्ता में आती रही हैं और तमिलनाडु में कोई मजबूत तीसरी पार्टी अभी तक उभर नहीं पाई है। डीएमके की स्थापना 1949 में सीरोनरायन अन्नादुरई ने की थी, जो सामाजिक न्याय, तमिल राष्ट्रवाद और जाति धर्म के खिलाफ तर्कवादी आंदोलन पर आधारित थी।
1969 में अन्ना दुरई की मृत्यु के बाद एमिरान करुणानिधि ने नेतृत्व संभाला, लेकिन 1972 में एमजीआर ने पार्टी छोड़कर एआईएडीएमके बनाई। एमजीआर 87 से 97 तक मुख्यमंत्री रहे। उनकी मृत्यु के बाद एआईएडीएमके में विभाजन हुआ, लेकिन बाद में जयललिता ने पार्टी को एकजुट किया और लंबे समय तक नेतृत्व किया। यह थी तमिलनाडु की सियासत से ताजा अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.